नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया और मैं हूं आपके साथ अभय शुक्ला। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। 5 राज्यों में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पर नेता विपक्ष का दर्जा खोने का संकट मंडरा रहा है। स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर पलटवार, पूछा आखिर 7 साल तक क्यों नहीं रोका फंड। 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान, खटकड़ा गांव में होगा आयोजन। श्रीलंका में लोगों के लिए पेट भरना हुआ मुश्किल, ब्रेड के एक पैकेट के लिए चुकाने पड़ रहे 150 रुपए। यूक्रेन की बिजली कंपनी एनर्गो एटम ने चेतावनी दी कि देश में लगभग 10 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि यूक्रेन के शरणार्थियों की संख्या आज 25 लाख हो गई। श्रीनगर के संजय पंडिता का बेटा ध्रुव यूक्रेन के वापस आया, भावुक पिता ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा धन्यवाद। बांदीपोरा में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें एक पायलट की मौत और दूसरा घायल। 49 टेस्ट में पहली बार मुश्किल में विराट कोहली, श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में बनाने होंगे 43 रन। प्रभास की राधे श्याम देखकर निराश हुए फैंस, फिल्म को बताया डिजास्टर। अब नजर डालेंगे खबरों पर। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि बलरामपुर की सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री पलटू राम लगातार दूसरी बार विजयी हुए हैं। उन्होंने भाजपा को 1,06,84 वोट से विजयी हुए हैं वो, जबकि सपा के जगराम पासवान को 79,492 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री पलटू राम ने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के जगराम पासवान को कुल 11,192 मतों से पराजित कर भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके अलावा तुलसीपुर से भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक कैलाशनाथ शुक्ला 86,902 मतों से विजयी हुए हैं और उतरौला से भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक राम प्रताप वर्मा ने पुनः जीत दर्ज करते हुए कुल 87,027 वोट अपने नाम किए हैं। वहीं अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा से अगली खबर आ रही है सामने। रीवा के हनुमाना थाना क्षेत्र पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हनुमाना शाखा के शटर और चैनल के तालों को काटकर बैंक में घुसकर चोरी की गई थी, जिसके आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि शाखा के स्ट्रांग रूम को भी काटने का प्रयास किया गया था। कल बैंक मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा हनुमाना आकर के सूचित थाने में सूचित किए कि उनके बैंक के मेन गेट का जो शटर है और ताला, उसको किसी व्यक्ति ने काट करके और अंदर घुस करके चोरी करने का प्रयास किया है। और बाद में उन्होंने सब चेक किया तो स्ट्रांग रूम को भी उसने काटने का प्रयास किया था, पर सफल नहीं हो पाया था। और उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था इस संबंध में, जिसमें उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि 430 रुपये ड्रॉज से उक्त अज्ञात व्यक्ति ने चोरी भी किया है, जिस पे हम लोग तत्काल मामला पंजीबद्ध करके और बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पतारश की प्रयास किए। फिर हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति इस प्रकार का संदिग्ध है और उसके पास कटर वगैरह है, जो ढाबा तिवरियान और ढाबा गौतमान गांव का रहने वाला है। फिर मुखबिर की सूचना पे हम लोग वहां गए और उस अमुक व्यक्ति से मिले, उससे पूछताछ की, जिसने अपना नाम बसंत लाल पटेल बताया। और फिर हमने उससे घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकारा और जो सीसीटीवी फुटेज थी उससे मैच कराया गया तो बिल्कुल मैच हो गया और हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और उक्त व्यक्ति से घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कटर, उसकी ब्लेडें, एक पिलास, टेप और चोरी हुए 430 रुपये बरामद कर लिया गया है। और आज उस अभियुक्त को हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किए हैं, जहां से जेल वारंट जारी करा करके और
उप जेल। वहीं अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर अमेठी के तिलोई से है। तिलोई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजा मयंकेश्वर शरण सिंह के लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनने पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ राजा मयंकेश्वर शरण सिंह का स्वागत किया गया। आपको ये बता दें कि अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की काउंटिंग पूरी होने पर बीजेपी प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह के खाते में 29,000 वोट आए। खबर रामपुर से है। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अंबेडकर पार्क में मीटिंग आयोजित की, जिसमें जिला अध्यक्ष संजोर अली पाशा ने 3 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जय जवान जय किसान के नारे भी सामने दिखाई दिए लगाते हुए लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हफीज है। क्या मामला है ये सर? मामला ये है कि मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मंडल अध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि हमने कस्टोडियन जो है शत्रु संपत्ति उसकी बदली का अधिकारों से शिकायत की, लेकिन सरकार ने उसको वोट लगवाए, जबकि फिरोजखा पुत्र उमेर ने उन वोटों को घेर के फेंक दिया और 5-6 गाँव के मतलब दबंग बदमाश शत्रु संपत्ति को आते हैं और मतलब जमीन व्यवस्थित सरकारी जोत रहे हो। और हम प्रशासन चाहते हैं उन दबंगों को मतलब ये जो है उन पर कार्रवाई हो और उनसे ज़मीन जो है कब्जा मुक्त कराई जाए। हम कई दफ़ा इस विषय में जो है खिलाफ पर दे चुके हैं और ये है कि हमारे वो जान माल के दुश्मन बन चुके हैं। हमारी पड़ोस में ज़मीन है और वो 5-6 गाँव के दबंग जो हैं इकट्ठे होते हैं और हम पे मतलब ये बटिया मारते रहेंगे। यही हमारी जो है समस्या है। जी, क्या नाम है आपको? क्या मामला है? जी, मेरा नाम संजोर अली पाशा है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति है। मामला यह है कि आज हमारी मासिक पंचायत है अम्बेडकर पार्क में, इसीलिए हम कुछ लोग इकट्ठित हुए और एक ज्ञापन हमने लिखा है, 4 सूत्र ज्ञापन है जिसमें कुछ समस्याएं भी हैं। इसीलिए काफ़ी समय से हमने मीटिंग भी नहीं की थी, मगर कुछ कार्यकर्ता जो मेन थे वो इकट्ठित होकर आज अपनी बातचीत की। काफ़ी समय हो गया था, उसी संबंध में हमने एक लेटर लिखा। इनके द्वारा कुछ ऐसे। वहीं अगली खबर आगरा से है। आगरा के थाना अछनेरा और थाना मलपुरा क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर और ट्रक के चेसिस की लूट का आगरा पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से ट्रैक्टर, 2 लूटे हुए चेसिस और लूट में प्रयोग की गई कार भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2022 और 2 मार्च 2022 को लुटेरों ने एक ट्रैक्टर और 2 ट्रक के नए चेसिस लूटे थे, जिसके बाद से पुलिस इस गिरोह के अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आगरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब आगरा पुलिस ने लूट करने वाले हरियाणा के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इनके द्वारा कुछ ऐसे कबाड़ियों के भी नाम बताए गए हैं जो इसका पूरा का पूरा स्क्रैप कर देते हैं, इसे पूरा काट देते हैं और अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो बेचते हैं। वो कबाड़ी डिफरेंट जगह के, अभी उन पर काम चल रहा है फॉरवर्ड लिंकेजेस पर, उस पर अभी आगे कार्रवाई होगी। यूपी के भी हैं क्या सर? उसमें से कोई नहीं, अभी हमारे यहाँ का कोई नहीं है, ये सब हरियाणा के हैं और उधर ही ये सारा का सारा काम जो है स्क्रैप का काम भी उधर ही करते हैं। खबर एटा से है, जहां भाजपा की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने शहर में जुलूस निकाला। आपको बता दें कि ये जुलूस बीजेपी प्रत्याशी विपिन वर्मा डेविड द्वारा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर निकाला गया। बाजार में ढोल और नगाड़ों के साथ रंग और गुलाल भी खेला गया। खबर हरियाणा के पुन्हाना से है, जहां एक जलेबी वाले के छप्पर में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे जलेबी वाले का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या नाम भाई? रोहतास सैनी। अच्छा, क्या हुआ था? यहाँ कोई रात को छप्पर में आग लगा वो। ये यहाँ तुम क्या काम करते हो? जलेबी रेड लगा रखे है जी। किस टाइम की बात अंदाजे? ये करीब 1-1:30 बजे की बात है। अच्छा अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 हज़ार। कुछ अंदाजा हुआ कौन है? कौन है, कुछ अंदाजा हुआ? अभी लगा रहे हैं, छानबीन चल रही है। अच्छा, दरकार देने कैसे बुझाई आँच? मेरे पास सुबह फोन आया था कि तुम्हारे छप्पर में आग लगी है। अच्छा, अब नो पता है कौन लगाई है कौन ना लगाई।
दरखास्त देने गए हैं। अगली खबर हरियाणा के पुनाना से है, जहां प्राचीन काल के शिव मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने 3 दिन के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्राचीन छतरी वाले मंदिर में चोर ने चोरी करके मूर्ति खंडित किए जाने की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना को लेकर शहरवासियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने गहरा रोष व्यक्त किया और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की बात भी कही थी, जिसे पुलिस ने आज पूरा कर दिखाया। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में भाजपा की 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत पर पलटू राम ने सोमनाथ मंदिर से भव्य विजय शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान सबसे पहले महंत जितेंद्र वन ने सभी को प्रसाद दिया और फिर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ की विधानसभा दीदारगंज के सपा प्रत्याशी कमलाकांत राजभर ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की गई है, वरना इस बार समाजवादी पार्टी की लहर थी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाता। विधानसभा से आपके पिताजी यहाँ से निर्वाचित थे और आप भी उन्हीं की विरासत को आप आगे बढ़ा सकते हैं। पहले ये बताइए, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे दीदारगंज? सबसे पहले यहाँ की जनता, यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जिन्होंने दिन रात जुटकर ये सीट जिताने का काम किया। कहीं न कहीं सरकार न बनने का मलाल तो रह ही गया। मलाल फिर अब जनता के लिए जो विकास यहाँ पे छूट गया था उसको पूरा करने का प्रयास किस प्रकार से करेंगे आप? ये पूरा प्रयास रहेगा। जो भी हमारी योजनाएं होंगी सरकार की, जो हमारे विधायक निधि या जो भी योजना है उसके थ्रू जितना भी काम हो सकेगा पूरा प्रयास रहेगा। इस क्षेत्र का विकास जो हमने वादा किया उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में एक ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को मिली हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे आजमगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आजमगढ़ से 200 सीट जीतने के लिए अध्यक्ष जी के सरकार बनाने में देने के लिए, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, इसलिए यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं बधाई देता हूँ। ईवीएम मशीन का विवाद चल रहा था, जो है कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो है करके जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ गड़बड़ी करके जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। सरकार ने तो बहुत धांधली की, भाजपा सरकार ने बहुत कुछ धांधलियां की सरकार बनाने के लिए, हर स्तर से उतरी, प्रशासन से लेकर शासन का दुरुपयोग किया इस चुनाव में भाजपा सरकार ने। सर ये बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग टूट करके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। वही खबर हरियाणा के पुनाना से है, जहां भाजपा की 4 राज्यों में बहुमत साबित होने पर पुनाना में जगह जगह भव्य आतिशबाजी की गई। जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, तो वहीं सामाजिक संगठन और आम जन भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने भी भव्य आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर, रंग उड़ाकर, मिठाई खिलाकर भाजपा की प्रचंड जीत पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। खबर बांदा से है, जहां एक महिला ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसका पति शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और उसके 14 महीने के बच्चे को उससे दूर करके उसे घर से बाहर निकाल दिया है। जिसके बाद पीड़ित महिला पुलिस के पास इंसाफ की मांग को लेकर पहुंची। और आपको बता दें कि पीड़ित की शादी 3 साल पहले महोखर के निवासी से हुई थी। ये पूरा मामला बांदा के ग्राम तेंदवारा थाना कोतवाली नगर का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? क्या है समस्या लेकर के आए हैं आप लोग? मेरा आदमी झगड़ा करता है, मारता पीटता है, शराब करता है। क्यों मारता है आपको? बात सब करता है। अच्छा, कब मारपीट किया था? ये हो गया 2-3 महीने पहले। मेरे पिता ने जो आके अपने गाँव आ गए। तो आप लोगों ने थाने में शिकायत करी थी? हाँ किया था, पर कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहते हैं मेरा बच्चा मिल जाए। बच्चा भी ले गया। अच्छा, कितने दिन हो गए बच्चा ले गया? बच्चा
बच्चा 3 महीने हो गए। कितनी उम्र का, कितना बड़ा बच्चा है आपका? 14 महीने का है। 14 माह का है। हाँ। अच्छा ये बताइए, तो आपके जो घर परिवार में सास ससुर होंगे, पारिवारिक जन, तो वो क्या कहते हैं? वो भी नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं हमें नहीं रखना। आपको नहीं कहा, आपको मना कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे? हमें नहीं रखना। तो आपने किस थाने में शिकायत की थी? कौन सा थाना लगता है आपको? बांदा थाना। बांदा सदर। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मिल जाए। कुछ बवाल किया गया था। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2022 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है। काउंटिंग स्थल के बाहर जमा सपाइयों ने ईवीएम और प्रशासन की गाड़ियों की चेकिंग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया था। सपाइयों ने ईंट पत्थर भी बरसाए थे, जिसमें कोतवाली प्रभारी और एक चौकी इंचार्ज को गंभीर चोटें भी आई थी। चौकी इंचार्ज का सर फट गया था। अब इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद सहित आधा सैकड़ा सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। कुछ बवाल किया गया था सर, किस तरह का क्या मामला है? ये दिनांक 9/3/2022 को मंडी समिति में जहां मतगणना है तो ईवीएम मशीनें रखी हैं, उनकी सुरक्षा में ड्यूटियां लगी थी। अचानक कुछ सपा के लोगों द्वारा ईवीएम सुरक्षा को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा की गई और उनके द्वारा मंडी समिति के अंदर मतगणना की तैयारी के लिए जाने वाले अधिकारियों की गाड़ी की चेकिंग का प्रयास किया। रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास एडीएम महोदय मतगणना की तैयारी हेतु अंदर गए थे। उन पर अनर्गल आरोप लगा करके उनके द्वारा हंगामा किया गया, जिसमें हमारे एक उप निरीक्षक को चोटें आई। काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु वो आमादत फौजदारी रहे। उनके द्वारा दरोगा को चोटी कर घायल किया गया, इंस्पेक्टर कोतवाली को चोटें आई। कुछ पुलिस कर्मियों के हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर वगैरह टूट गए। किसी प्रकार उनको नियंत्रित किया गया। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा करके 7 नामजद व 50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। खबर बांदा से है, जहां ऑपरेशन क्लीन के तहत थाना बबेरू पुलिस द्वारा क्षेत्र में हुई हत्या का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों चचेरे पोते ने ही अपनी दादी की हत्या की थी। इसमें पुलिस ने अथक परिश्रम करके घटना का अनावरण किया है, जिसमें हत्या उसके पोते के द्वारा कारित की गई थी। रात में वो लगभग 10 बजे पैसा मांगने के लिए गया था अपनी दादी के पास। पैसा देने से उन्होंने मना कर दिया, तो वहीं पे पड़े पत्थर उठा करके सिर पे मार दिया था। अचेत हो जाने पर इस डर से कि कल हम पकड़े जा सकते हैं या हमें बता सकती हैं, होश आने पर उसने 2-3 बार और प्रहार किए, जिसके कारण महिला की मृत्यु हो गई। और घर से भागते समय इसने बाहर से छत पे जो खपरेल था उससे खपरेल पर हटा दिया था, ताकि ये विश्वास हो जाए कि कोई बाहर से घुस के हत्या किया था। इसके अलावा क्या कोई मुद्दा और था या फिर किस कारण से? खाली लूट की हत्या से या कोई और? नहीं, लूट का कोई आशय नहीं था। इसके पोता था ये रिश्ते में, और केवल पैसा मांगने गया था। आवेश में आकर के पैसा न देने पर उसने इसकी। फिलहाल की इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज।